उनकी रूह कांप गई, पजामा ढीला हो गया उनका। दूसरों को मौत के नींद सुलाने वाले आज अपनी मौत के लिए और अपनी सजा के लिए फूट फूट के रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं ना। आप वो दिन क्यों नहीं भूले? तांगा चलाते थे, तांगा चलाते थे, टकाटक टकाटक टकाटक। उसके बाद आज आप एक माफिया बन गए और आज बाबा जी के राज में आप कोर्ट में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके परिवार से जिनका पति आपने छीना होगा, जिसका भाई छीना होगा, उन परिवार वाले आज खुशी मना रहे होंगे। सब सोच रहे थे, सब प्रे कर रहे थे, सब मना रहे थे कि गाड़ी पलटे, गाड़ी पलटे, गाड़ी पलटे। लेकिन बाबा जी उससे भी एक कदम आगे, उन्होंने गाड़ी नहीं पलटी, उन्होंने अतीक अहमद की दुनिया ही पलट दी। अब वो पूरा रास्ता इसी डर में था कि ऐसा ना हो मेरी गाड़ी पलट जाए। एक सेकंड के लिए गाड़ी रुकती थी तो उसकी सांस रुक जाती थी कि ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पलट जाए, लेकिन गाड़ी नहीं पलटी। क्यों? एक एग्जाम्पल सेट करना है कि जो अतीक जैसा बनेगा वो डर में ही मर जाएगा, उसका यही हाल होगा। वही अतीक अहमद है जिसको आज 40 साल बाद सजा हुई है। 40 साल का करियर हो गया अपराध का। किसी सरकार की औकात नहीं थी कि उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज कर ले कोई गवर्नमेंट। सपा में तो वो जैसे सोने में सुहागा। सपा की सरकार आती थी ना तो मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे। लेकिन मैं सीधा कहना चाहूंगा, अतीक अहमद को गुंडा बनाने वाले मुलायम सिंह यादव है। मगरमच्छ के आंसू सबको अच्छे लगते हैं, हकीकत भूल गए। जब किसी का परिवार उजाड़ा करते थे, किसी की जमीनें हड़पा करते थे, किसी रंगदारी लिया करते थे, तब वो रोते नहीं थे। तब अपनी बत्ती सी दिखाया करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब रोने का कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अतीक अहमद, वो अतीक अहमद जो लोगों को रुलाया करता था, वो अतीक अहमद जो माफिया डॉन जिससे खौफ खाता था पूर्वांचल। अतीक अहमद को जैसे ही कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई तो अपने भाई से सिसक कर रोने लगा अतीक अहमद। सीधा जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर जनता इस पर क्या बोल रही है। सर, क्या कहेंगे? जो व्यक्ति पूर्वांचल में कहा करता था पूर्वांचल मतलब अतीक अहमद मतलब यूपी, और लोगों को रुलाया करता था, वो अपने भाई से गले लगकर रोने लग गया सजा बोलते ही। सही है। अब मेरी बात सुन लीजिए सर, ईमानदार से सुनना। ये जो जीरा बेच रहे हैं, बाल के बदले जीरा, बाल के बदले जीरा, और कबाड़ी वाले ये कौन है? कबाड़ी वाले ये कौन है? ये सारे मजरी थे। ए बाबा जी तेरी तो महंगाई उतरन चाल है, महंगी वाली है बाबा जी की। उल्टे बाबा जी ने कर दिया, ये सब सीधा नहीं करा बाबा जी ने, उल्टा करा। जो उल्टे बनते थे ना आपको, जो उल्टे थे, जो रोमंची खा रहे थे, बाबा ने सीधा कर दिया उनको। ये बाबी ने भेजा है। जो दिल्ली के अंदर जो जय श्री राम। मेरी सर एक्चुअली मैम देखो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर ये आपको एक बात बता दूं, जो वहां से आए हुए हैं वो सारे सुविधा में पड़े हुए हैं सब। कभी कोई खीरे बेच रहा है, खीरा ले लो, जीरा ले लो। अतीक का क्या इलाज किया योगी ने? क्या लगता है जो कहा करता था पूर्वांचल मतलब अतीक अहमद जो लोगों को रुलाया करता था, आज वो खुद कोर्ट में रोने लग गया। तो आपको बोलता रहा हूँ कि उनकी बच्ची आने वाली है। बच्ची आएगी ना, जीरो और खीरा, जीरो और खीरा बेचेंगे। वो आराम का नोट कर लो, चल गया। चिट्ठी आई है, ये गए उनके पास से। ये मोदी जी हैं, एक नंबर का काम करेंगे, ये एक नंबर के पास रहेगा बंदा। एक नंबर। क्या कहेंगे? जो माफिया लोगों को रुलाया करता था पूर्वांचल में, आज वो माफिया उम्र कैद की सजा सुनते ही सिसक कर रोने लगा। उनकी रूह कांप गई, पजामा ढीला हो गया उनका। दूसरों को मौत के नींद सुलाने वाले आज अपनी मौत के लिए और अपनी सजा के लिए फूट फूट के रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं ना। आप वो दिन क्यों नहीं भूले? तांगा चलाते थे, टकाटक टकाटक टकाटक। उसके बाद आज आप एक माफिया बन गए और आज बाबा जी के राज में आप कोर्ट में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके परिवार से जिनका पति आपने छीना होगा, जिसका भाई छीना होगा, उन परिवार वाले आज खुशी मना रहे होंगे कि तुम्हारा पलाजो में
पेशाब आ गया है। ये पजामा तुम्हारा जो है प्लाजो वाला, आज दूसरों को डराने वाला, आज खुद थर 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 कांप रहा है। रास्ते में तो इनके साथ ऐसा हुआ, अब गाड़ी रुकी रही, ऐसा ना हो जाए साला हार्ट अटैक से मर जाए। बाबा की बंदूक से पहले बाद में मरेंगे, हार्ट अटैक ना आ जाए इनको। भाई खा पी के तो भैंसा बना रही है शरीर। उसके बाद बताइए ऐसे लोगों का, वो तो गाड़ी पलटने से पहले बाबा सोच रहे थे हार्ट अटैक का जब मर जाए, हमको हमारे ऊपर कोई बात ही ना है। बताइए बच गया, किस्मत थी, गाड़ी रुकी नहीं पेशाब करने के लिए, उसके पेशाब बंद हो गए उसके पेशाब बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गया। वो तो कांप रही, आगे पीछे देख, ओ कहीं लगा तो नहीं दिया सलाह, कहीं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा किस्मत था तुम्हें, उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। कम से कम तुम्हारे जो अच्छे चाहने वाले होंगे वो कहेंगे चलो इसी बहाने भाईजान को सलाम वालेकुम कह आऊं। ठीक है क्या ना? कहेंगे इसी बहाने भाईजान को सलाम वालेकुम करने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, लोग तो सोच रहे थे, कह रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन गाड़ी सही सलामत पहुंची, अतीक अहमद कोर्ट पहुंचा। उसके बाद जब सजा सुनाई गई, वो अतीक अहमद जो कहा करता था कि यूपी का माफिया मतलब अतीक अहमद, लेकिन जब योगी का सिकंजा कशा तो उसके बाद फूट फूट कर रोने लगा। वो तो रोएगा ही ना अपने कर्मों को, लेकिन आप जैसे पत्रकारों ने उसे बचा लिया सर। इतनी सारी गाड़ियां मतलब मूत रहे तो वो भी दिखा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है सर? ये अन्याय है। पत्रकारों ने बचा लिया, बाबा ने तो गाड़ी पलटने की पूरी प्लानिंग की थी। 24 घंटे लाइव देखिए आज तक। अब गिरी मूत्र की धार, इस कोने में खड़ा है अतीक, ये देखिए इस टॉयलेट में गया वो, इतना किया वो। अरे मूर्ख हो, सॉरी आपको नहीं बोल रहा, आप तो समझदार पत्रकार हो। वो खाज तक एक चैनल है, उसको ज्यादा खुजली हुई उसे बचाने की, तो लाइव रिपोर्टिंग के कारण वो बच गया। मेरा ऐसा मानना है, या तो उसमें पीतल घुसेड़ दो या गाड़ी पलट दो। टैक्स के पैसों से जेल का भाड़ा किराया मत बढ़ा, जेल में खाना मत दो, जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग मत करो। ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उम्र कैद बहुत कम सजा है, 17 साल तो ये मौज काट ही चुका है। कब इसने किडनैप किया था, कब इसने हत्या की थी, अब इसके ही गुर्गों ने उमेश पाल की हत्या कर दी जो गवाह था, और क्या नाम है इसकी पत्नी भी उन गुर्गों के साथ देखी गई। मैं कहता हूँ कि इनको जेल में नहीं, इनसे बोली नहीं, इनसे गोली से बात होनी चाहिए। इनका समाधान एक ही है, एनकाउंटर या गाड़ी पलट देना, जैसे विकास दुबे की पलटी थी। क्या कहेंगे माफिया अतीक अहमद जो कह रहा था कि गुजरात में ठीक हूं भैया, तबीयत खराब है, इसी जेल में रहने दो, लेकिन योगी उत्तर प्रदेश लेकर आई और वो काम जो योगी ने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिलाने का काम शुरू। और अतीक अहमद को जैसे ही सजा बुली, फूट फूट कर रोने लगा थी। ऐसे ही सेम केस हुआ था मुख्तार अंसारी के साथ, पंजाब में था, उसको भी घसीट के लाया गया यहाँ पे, और यही सेम केस हुआ है अतीक अहमद के साथ। इसके पहले अखिलेश जी बहुत पछता रहे होंगे कि उन्होंने बाबा को छेड़ दिया। बाबा ने अपना शेषनाग भेज के सबके घर उड़वा दिए, पीला कलर का जो शेषनाग गया था उससे सबके घर डस लिए। अब बचा अतीक अहमद, तो वो तो अब सब सोच रहे थे, सब प्रे कर रहे थे, सब मना रहे थे कि गाड़ी पलटे गाड़ी पलटे गाड़ी पलटे, लेकिन बाबा जी उससे भी एक कदम आगे, उन्होंने गाड़ी नहीं पलटी, उन्होंने अतीक अहमद की दुनिया ही पलट दी। अब वो पूरा रास्ता इसी डर में था कि ऐसा ना हो मेरी गाड़ी पलट जाए। 1 सेकंड के लिए गाड़ी रुकती थी तो उसकी सांस रुक जाती थी कि ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पलट जाए, लेकिन गाड़ी नहीं पलटी। क्यों? एक एग्जाम्पल सेट करना है कि जो अतीक जैसा बनेगा वो डर में ही मर जाएगा, उसका यही हाल होगा। मैं तो बाबा जी से बोलूंगा, बाबा जी इसको जेल में एक म्यूजियम बनाया जाए जिसमें अतीक अहमद को रखा जाए कि अगर बेटा तू अतीक बनने का सोचेगा तो तेरा भी यही हाल होगा। अतीक बनने का सोचोगे तो यही हाल होगा, जनता का यही कहना है। क्या कहेंगे पूर्वांचल, जहां पर थर थर कांपते थे लोग उससे, लेकिन गाड़ी में बैठते ही थर थर कांपने लगा। गाड़ी जहां जहां रुकी धड़कनें तेज हो गई, कोर्ट पहुंच गए, सोच रहे थे बच जाएंगे, लेकिन योगी और प्रशासन और न्यायपालिका ने आज अतीक अहमद का वो किला ढा दिया जो किले पर अतीक अहमद मूंछों पर ताव दिया करता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही अतीक अहमद है जिसको आज 40 साल बाद सजा हुई है। 40 साल का करियर हो गया अपराध का। किसी सरकार की औकात नहीं थी कि उसके ऊपर कोई FIR दर्ज कर ले कोई गवर्नमेंट। सपा में तो वो जैसे सोने में सुहागा, सपा की सरकार आती थी ना
तो मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे। लेकिन मैं सीधा कहना चाहूंगा, अतीक अहमद को गुंडा बनाने वाले मुलायम सिंह यादव हैं। अगर मुलायम सिंह यादव जितने भी यूपी में गुंडे मवाली है उनको ये टिकट दे देते थे, ले भैया सांसदी का टिकट ले, विधायकी का टिकट ले चुनाव लड़, गुंडा बन। सबसे बड़ा गुंडा बनाने वाली पार्टी है तो सपा ने सबको गुंडा बनाया। आज योगी बाबा आए हैं तो योगी बाबा जितने गुंडे हैं उनकी ऐसी तैसी कर रखी है। और तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसे साबरमती जेल से लेके आ रहे थे तो इसे तो इसके दोनों हाथ बांध के इसे घसीटते हुए लेके आना चाहिए था अतीक अहमद को। और दूसरा चीज, मुझे अफसोस है उसका भाई अशरफ बरी हो गया। बताओ, वो सबसे बड़ा अपराधी, न्यायालय को उस पर ध्यान देना चाहिए। उसे छोड़ा है, बहुत बड़ी गलती की है न्यायालय ने, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसका भाई अतीक से भी बड़ा भी मुकदमे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ आज तक। पैसा फेंकते हैं ये लोग। आज बाबा आए हैं तो इसको डर लग रहा है कि इनकाउंटर ना हो जाए। और जहां तक मेरा मानना है, गाड़ी जब वापस जाएगी साबरमती ना तो गाड़ी पलटेगी। हाँ, गाड़ी जरूर पलटेगी, लेकिन गाड़ी इलाहाबाद से प्रयागराज से जब साबरमती जाएगी गाड़ी वापस तो गाड़ी जरूर पलटेगी, ये मैं बोल रहा हूँ। गाड़ी पलटने की बात हो रही है जी, क्या कहेंगे? एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी लोग बाबा पे सवाल उठाते हैं कि बाबा ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गुंडागिरी कर रहे हैं, बुलडोजर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, इसके पहले ऐसा होता था जब सपा की सरकार थी तब बाहुबली के डर से इन्वेस्टर डरते थे, इन्वेस्टर छोड़ के भागते थे यूपी। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि बाहुबली छोड़ के यूपी भाग रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, 33 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, अडानी अंबानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही है यूपी में। और यहाँ तक कि सुरक्षा नीति इतनी अच्छी कि रात भर लोग सड़क पे घूमते हुए दिख जाते हैं। इसके पहले तो ऐसा होता था कि पत्रकार भी जाने से डरता था, लोग उनको चेतावनी देते थे कि तुम यहाँ पत्रकारिता मत करना वरना तुम मार के फेंक दिए जाओगे। तो पहले तो ये हश्र हुआ था। तो आज के टाइम पे ऐसा है कि पत्रकार बिंदास खुलेआम, अब आप जैसे लोग भी गए होंगे यूपी में, रिपोर्टिंग करी होगी, ग्राउंड पे देखा होगा कितनी सुरक्षा है। तो भैया निवेशकों का भी स्वागत है और तुम जैसे बाहुबली जो हो ना उनका भी स्वागत है अच्छी तरीके से। बस फर्क इतना है, निवेशकों को जमीन दी जाएगी निवेश करने के लिए, तुम्हें जमीन दी जाएगी कब्र में बैठने के लिए। योगी ने कहा था जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा देंगे, जो जिस भाषा को समझेगा उसी भाषा को उससे समझाएंगे। क्या लगता है अतीक अहमद जो कहा करता था हम तो बाहुबली हैं, सरकार हमारा क्या करेगी, लेकिन योगी ने खींच कर ले आकर कोर्ट के सामने पेश कर दिया। देखिए, अतीक अहमद हो चाहे कोई भी माफिया हो या अपने आप में बाहुबली बने, सबसे पहली दिक्कत बताऊं क्या है? बाहुबली नाम आया कहाँ से, बाहुबली बनाया किसने? कोई भी एक आम आदमी की ऐसी औकात नहीं हो सकती बिना सरकारी संरक्षण के या सरकार के संरक्षण के वो बाहुबली बन जाए। हकीकत तो यही है। भारत की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है कि भारत के इतिहास में इन लोगों का हमेशा इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक इस्तेमाल से ये पनपे, और जब ये उस सरकार से, उस नेता से बड़े बनने लग गए तो उसी नेता ने सबसे पहले इनको कुचला है। आप शुरू कहीं से भी कर लीजिए, आप राजस्थान का किस्सा ले लीजिए, आनंदपाल को किसने बनाया? वहाँ की सरकारों ने बनाया। और जब वो उनसे बड़ा बना तो उसके साथ क्या किया गया? क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो हमने वो साल देखा है जब उसका एनकाउंटर हुआ तो क्या नहीं झेला है हमने। क्या लगता है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को विधानसभा में छेड़कर बहुत बड़ी फिल्म तैयार कर दी? सर, अतीक अहमद के लिए नहीं, उसने सपा के सारे गुंडों के लिए बहुत बड़ी फिल्म तैयार कर दी है। और इस गुंडों, और सबसे बड़ी चीज, इस चपेट में केवल सपा के नहीं, जो गुंडे हैं वो सारे चपेट में आएंगे, ये हकीकत है। और आप किस बंदे की बात कर रहे हो सर? बाबा को क्या, उसने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा था संसद में ही, उसने तो अपने चाचा को नहीं छोड़ा बाहर। भाई मतलब कम से कम एक अपनी मर्यादा तो रखे। जो भी आपसी द्वेष है आखिर में है तो उसके पिता। आज अखिलेश यादव की इमेज क्या है सर? वो वहाँ का सीएम बन क्यों पाया? मुलायम सिंह यादव का बेटा था, नहीं तो क्या उनकी राजनीति किसने बनाई? उनको नेता किसने बनाया? एक बात बताइए, क्या अखिलेश यादव से अनुभवी नेता नहीं थे लोग? फिर वो क्यों सीएम बन गया?
परिवारवाद। परिवारवाद। तो कम से कम यही एहसान मान लेता अपने बाप का, जो अपने बाप का नहीं वो किसी और का हो सकता है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप सर, क्या कहेंगे? अतीक को सजा हुई, लेकिन परिवार का ये कहना था, उमेश पाल की मां का, कि फांसी लगनी चाहिए थी अतीक अहमद को, लेकिन उम्र कैद हो गई अतीक अहमद को। फूट फूट कर रोने लगा कोर्ट के अंदर। देखो, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या नॉर्मल आदमी हो या कोई भी हो, किसी को कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का। जो जान लेगा वो अंदर जाएगा, उसको सजा भी होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन इसमें पॉलिटिशियंस को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब इससे पिछले इलेक्शंस में अपना दल के उस पर ये अतीक अहमद खड़ा हुआ था, तब वो सबसे बड़ी सपोर्टर थी उसके। तो कहीं ना कहीं पे अगर लॉजिक ऑपोजिशन को देख जब मौका कैश करने के लिए आते तो उसमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा। इस इलेक्शन से पिछले इलेक्शंस में ये अपना दल में था अतीक अहमद, तब वो सबसे बड़े सपोर्टर भी थे। तो कहीं ना कहीं अगर सत्ता पक्ष की अगर जिम्मेवारी है तो ऑपोजिशन की भी ये जिम्मेवारी है कि इन जो सारे मसले हैं इनको उठाया जाए। और इस भाई के मैं बात पे बात करना चाहूँगा कि अखिलेश बाप का नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज वो शिवलाल जो पिछले इलेक्शन में उसके साथ थे आज उसके साथ खड़े हैं। मुलायम सिंह यादव ने सरकार तो इसीलिए नहीं बन पाई, लड़ाई झगड़ा चलता रहा चाचा भतीजे का। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि जो चाचा से बात नहीं कर रहा है, जो चाचा भतीजे की लड़ाई है, वो कैसे विधानसभा चला लेंगे? खमियाजा भुगतना ना उसका मतलब आप ये हिसाब लगाइए कि उसके बावजूद अगर 60 सीटें प्लस आई हैं, तो अगर ये लड़ाई ना होती तो शायद आज योगी जी की सरकार ना बनती। इस चीज में सोच, और ऑन रिकॉर्ड मुलायम सिंह जी, जो भाई जो कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड मुलायम सिंह जी ने माफी तो नहीं कह सकते कि बेटे से माफी कौन मांगे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये मेरे से गलती हुई कि मैं शिवलाल को भाई को यादव को लाना चाहिए। हाँ। अखिलेश को अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोबारा जब शिवलाल आ गए हैं तो बात खत्म। अब तो यूपी में योगी है कि भाई साहब से कोई द्वेष नहीं है, सब हमारे भाई है। भाई साहब ने ये सही कहा कि अगर शिवपाल और अखिलेश साथ होते तो शायद सीटें ज्यादा आती, लेकिन सुनिए, लेकिन कहीं ये भी तो बात हकीकत है ना कि योगी ने तो शिवपाल और अखिलेश के बीच में झगड़ा नहीं कराया, तो उस बेर का झगड़ा था, उस बात में योगी जी को क्यों लाया? कि देखिए, जो अतीक अहमद है ना, मुलायम सिंह यादव तो नहीं रहे, मर चुके हैं, लेकिन अतीक अहमद को गुंडा बनाने वाले मुलायम सिंह यादव हैं, उसको पालने पोसने वाले मुलायम सिंह हैं। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह, जितने भी गुंडे माफिया बने यूपी में, बाहुबली नेता बने, उन्हें पैदा करने वाले मुलायम सिंह यादव है। बुलडोजर ने खौफ फैला दिया क्या? बिल्कुल, आज बुलडोजर की देन है कि अपराधी ना पैंट में मुंह दे रहे हैं, पैंट गीली हो जा रही है अतीक जैसों की। आज से एक बात पूछना चाह रहा हूं, कितने सालों से सरकार थी सपा बसपा की, कभी भी अतीक पर कोई सजा हुई, कोई फैसला आया? क्यों नहीं आया? क्या उसने 100 मुकदमे हैं? 100 मुकदमे, उसके भाई पे 50 मुकदमे, उसकी बीवी पर 20 मुकदमे, उसके बेटे पे मुकदमे, उसके जो नाबालिग बेटे उन पे मुकदमे, लेकिन इनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान है। अगर इसे गिरफ्तार कर लूंगा तो मुसलमानों का वोट घट जाएगा। इन्होंने मुसलमानों की तुष्टीकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रखा था सपा बसपा ने। अंकल जी, रो पड़ा अतीक अहमद जज के सामने अपने भाई से गले लग के, ये क्या हो गया, हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए। मगरमच्छ के आंसू सबको अच्छे लगते हैं, हकीकत भूल गए। जब किसी का परिवार उजाड़ा करते थे, किसी की जमीनें हड़पा करते थे, किसी रंगदारी लिया करते थे, तब वो रोते नहीं थे, तब अपनी बत्ती सी दिखाया करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब रोने का कोई फायदा नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप ये देखिए, जब ये जो अपने बड़े बड़े अफसरों के, सरकारी कर्मचारियों से जूते साफ करवाते थे नेता लोग, ये भी तो नेता रहा है। जब ये फीते बंधवाते थे तब इन्हें कोई शर्म नहीं थी कि हम क्या काम कर रहे हैं सरकारी मशीनरों के साथ, ऐसा कुकर्म हम क्यों कर रहे हैं। और आज जहाँ भी लाते गाड़ी की ब्रेक लगती है, वही कहता है मेरा इनक्वार्टर होगा, इसका रंग, इसका खून का पीला पानी बनने लगता है। जहाँ भी गाड़ी के ब्रेक लगे वहां पर अतीक की धड़कनें बढ़ने लगी। क्या कहेंगे अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद, डॉन। कहते थे कि डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ सकती, लेकिन योगी की पुलिस गई, ले आई, कोर्ट में हाजिर किया और सजा हो गई। देखो, आज जैसा अतीक अहमद रोया है, ओए होए 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 होए, पूछो मत ना भैया। सर पकड़ के रो रहा था, अपने भाई के गले लग कर रोया है। क्यों रोया है? उस समय तो हंस रहा था जब वो दूसरों के लोगों को मरवा रहा था,
हाँ, जब वो गुंडागर्दी कर रहा था, किसी की जमीन हड़प रहा था, किसी का मर्डर करवा रहा था, जब तो हंस रहा था। हाँ, ये देखो वो कहवे है ना भैया, यहीं भुगत का जाना है इंसान को। इंसान की करनी भरनी सब यही है, इंसान यहीं भुगत के जाएगा सब कुछ। आज वही अतीक अहमद है जो खुलेआम गुंडागर्दी करके लोगों को मरवा के बीच सड़क पे चौड़े होके घूमते थे। आज वो अतीक अहमद रो रहा है, और अब होगा क्या? आगे अपील करेगा, आगे अपील करेगा तो आगे भी यही होना है। अब इसकी जो बच्ची कुची जो उम्र है ना, वो ऐसी रोते हुए निकलेगी। क्यों? ये लोग बहुत हंस लिए, बहुत हंस लिए। बेचारे गरीब लोगों को रुआ रखा था इन लोगों ने, विनोद भाई। हाँ, इन लोगों की वजह से ना, इन लोगों की वजह से तो यूपी में इतना बुरा हाल था कि भैया माताएं बहनें घर में से बाहर न निकल रही थी। हैं, बालक ना खेले करते किस भैया, क्या पता बीवी बच्चों के साथ में किसी के साथ में ये कुछ कर दे में। हाँ, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और ये जो सरकार आज बैठी है ना, आज ही वो समय है कि यूपी से गुंडागर्दी खत्म होगी ना, तो विनोद भाई हो ही गई, ना तो आगे ना होवे, आगे नहीं होगी, आगे नहीं होगी। तस्वीर देख सकते हैं आप, अतीक अहमद जैसे ही अपने भाई से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा, उस पर जनता की क्या राय है, ये राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया।